ओम शांति। यह बात सभी जानते हैं कि मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। किसी कर्म को छोड़ना भी एक कर्म है, उसे रोकना भी एक कर्म है और उसे न करने की चेष्टा करना भी एक मानसिक कर्म है। जो आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती है और शरीर रूपी कर्मेंद्रियों का आधार ले लेती है, वह कर्म के बिना नहीं रह सकती। यहां तक कि निद्रा करना भी एक कर्म है, जो कि शरीर को विश्राम देने के लिए किया जाता है। उपरोक्त बातों के अनुसार यह बात पक्की हो जाती है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के इस कर्म क्षेत्र पर नहीं रह सकता। प्रायः यह भी सभी जानते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल भी भोगता है। यह तो हो सकता है कि मनुष्य को यह मालूम ना हो कि कौन सा फल किस कर्म का परिणाम है और कर्म का फल जल्दी मिलेगा या देर में, परंतु जो कर्म कर लिया गया हो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य उसे न भोगना चाहे तो भी वह उससे छूट नहीं सकता। उससे छूटने का एकमात्र उपाय योग तपस्या ही है। परंतु देखा गया है कि कई बार मनुष्य द्वारा किया गया निकृष्ट कर्म ऐसा बलवान होता है कि वह उसके मन को योग में भी रुचि नहीं लेने देता। संसार तो परिवर्तनशील है और मनुष्य का शरीर भी परिवर्तन के नियम के अधीन है। तब अवश्य ही कोई ऐसा शाश्वत अथवा नित्य करता है जो कई वर्षों के बाद अथवा कई जन्मों के बाद भी उसका फल भोगता है। यदि शरीर से भिन्न किसी शाश्वत एवं नित्य कर्ता को न माना जाए और इस परिवर्तनशील शरीर को ही कर्ता भोक्ता माना जाए, तो इस शरीर का अंत होने पर उन कर्मों का फल कौन भोगेगा जिनका फल अभी मिला ही नहीं है। अन्यस्य 70 वर्ष पहले मनुष्य का जो शरीर था, जिसके द्वारा उसने अपने दांतों से किसी को काटा था, तो अब जब उसके वे दांत ही नहीं रहे और शरीर भी जर्जर हो गया तथा बहुत हद तक परिवर्तन हो गया है, तब उसका फल कौन भोगेगा? जबकि दंड का विधान यह मौलिक नियम है कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया है। अब जब अपराध करने वाले शरीर के स्थान पर मानो एक प्रायः दूसरा ही शरीर आ गया, तो उस दूसरे शरीर को दंड मिलना तो न्याय नीति के विरुद्ध होगा। अतः सबसे पहले इस नित्य सिद्धांत का बोध आवश्यक है कि कर्ता और भोक्ता एक त्रैकालिक सत्ता आत्मा ही है। वही मेरा स्वत्व है अथवा वही मैं हूं, जो कि अपने कर्म के पास में स्वयं को बांधकर अपने ही दंड की नींव रखता हूं और स्वयं ही मैं ऐसे कर्म भी कर सकता हूं जिन द्वारा कि इन पापों से मुक्त हो सकूं। यही कर्म बंधन है। इसी कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की याद में रहता है। भगवान को याद कर उसकी श्रीमत के अनुसार कर्म करता है, तो उसके कर्म की जो भोगनाएं हैं वे लगभग आधी हो जाती हैं, या सहजता से कर्मों की जो भोगना है
उन भोगनाओं को पार कर लेता है। ऐसे ही जब हम यह स्मृति भूल जाते हैं कि हमने कौन सा कर्म किया और उसका दंड हमें मिलना है, इसीलिए भगवान कहते हैं नित्य भगवान की याद में बिजी रहो। इस देह में रहते देह की कर्मेंद्रियों से कर्म करो। कर्म करते सदा स्मृति रखो कि मेरा कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म किसी को दुख ना दे, किसी को किसी प्रकार का नुकसान न कराए। तभी वह कर्म ईश्वरीय श्रीमत अनुसार होंगे। और जब हम भगवान की याद में रहकर कोई भी कर्म करते हैं, फिर चाहे वह कर्मों की भोगना ही क्यों ना हो, वह हमें परमात्म शक्ति प्राप्त होने से सहज लगने लगते हैं। बड़े से बड़े कार्य हम भगवान की याद में रहकर स्वतः और सहज कर लेते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़ी भोगनाएं भी हम परमात्मा की याद में रहकर स्वतः और सहज भोग लेते हैं। इसीलिए कहावत भी है, परमात्मा की याद से पहाड़ जैसे दुख रुई के समान बन जाते हैं, सूली जैसे दुख कांटे के समान अनुभव होते हैं। तो हर कर्म करने से पहले यह निश्चित पक्का कर लें कि हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का दंड हमें ही भोगना है। फिर चाहे इसी शरीर में रहते हुए भोगें या फिर अगले जन्म में अगला नया शरीर लेकर उन कर्मों की भोगना भोगें। तो कर्म करने से पहले हमें यह बात पक्की हो जाए कि हम कोई भी कर्म करें तो उस कर्म से किसी को भी किसी प्रकार का दुख व नुकसान ना हो। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म कल्याणकारी हो, हर एक को सुख देने वाले हों। तभी हम कर्मों के जो पिछले विकर्म हैं उन विकर्मों की भोगनाओं से स्वयं को स्वतः और सहज मुक्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारा नया कर्म का खाता बनना बंद हो जाएगा। हम भगवान की याद में रहकर भगवान को अपना साथी सहयोगी बनाकर उन कर्मों की भोगनाओं को स्वतः और सहज पार कर लेंगे। और अब आगे जो हम कर्म करते हैं उन कर्म को भगवान की याद में रहकर भगवान की श्रीमत अनुसार करने से हमारे कर्म का बंधन नहीं बनेगा। हम कर्म के संबंध में आ जाएंगे और हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। हमें उनकी कोई भोगना नहीं भोगनी पड़ेगी। यही स्मृति हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति।